हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 22 जनवरी। 22 जनवरी से संबंधित, आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा, हम उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 17वां त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ? जिसका ऑप्शन है भारत, मालदीव, श्रीलंका, जापान। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मालदीव में। बात किया जाए इस युद्धाभ्यास की, तो इस युद्धाभ्यास से समुद्रों में समुद्री सुरक्षा में मजबूती मिलती है। इस युद्धाभ्यास के नाम की बात की जाए तो इस युद्धाभ्यास का नाम है दोस्ती। बात किया जाए इसमें शामिल होने वाले देशों की, तो इसमें भारत, मालदीव एवं श्रीलंका तीनों देश शामिल हुए। बात किया जाए मालदीव की, तो मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया। मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज्जू। बात किया जाए मोहम्मद मुइज्जू की, तो मोहम्मद मुइज्जू लगातार 15 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का रिकॉर्ड स्थापित किया है। बात किया जाए भारत एवं मालदीव की, तो भारत एवं मालदीव के बीच एक्वेरियन युद्धाभ्यास होता है। कौन सा युद्धाभ्यास? एक्वेरियन युद्धाभ्यास होता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को डिजिटल स्वास्थ्य सुधार हेतु विश्व बैंक से $286 मिलियन का अनुदान मिला है? जिसका ऑप्शन है केरल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल। बात किया जाए पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं सीवी आनंद बोस। बात किया जाए पश्चिम बंगाल के कुछ जीआई टैग की, तो पश्चिम बंगाल के नोलन गुरेर संदेश मिठाई को जीआई टैग मिला है। सुंदरबन के शहद को जीआई टैग मिला है। काले नूनिये चावल को जीआई टैग मिला है। काडियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। बात किया जाए पश्चिम बंगाल के अन्य तथ्यों की, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने फ्लैगशिप नामक 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदल करके महात्मा श्री कर दिया गया है। अभी हाल फिलहाल में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का नाम बदल करके जयराम जी कर दिया गया है। उसी के तर्ज पर यह फ्लैगशिप योजना जो है कि आपकी चल रही थी। बात किया जाए पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लियोनल मेसी की 70 फीट की लोहे की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। कितने फीट की? 70 फीट की लोहे की प्रतिमा का अनावरण हुआ है लियोनल मेसी की। बात किया जाए ऋचा घोष की, तो ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल की पुलिस में डीएसपी बनाया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पाणि पुरस्कार मिलेगा? जिसका ऑप्शन है इलैयाराजा, सुशील कुमार, प्रतीक सिंह, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलैयाराजा को। बात किया जाए अभी हाल फिलहाल में कुछ प्रमुख पुरस्कारों की, तो टोबी कीयर्स को पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार मिला है। टायलर पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पवन कल्याण बन गए हैं। बात की जाए भारतीय सेना की, तो भारतीय सेना की महिला अधिकारी स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 मिला है। बात किया जाए वैभव सूर्यवंशी की, तो वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। बात किया जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया मिला है। कौन सा पुरस्कार? ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया मिला है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? जिसका ऑप्शन है 16वां, 17वां, 18वां, 19वां। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि
16वां। बात किया जाए रिस्पांसिबल नेशन इंडेक्स में भारत को 154 देशों में 16वां स्थान मिला है। कितने देशों में? 154 देशों में 16वां स्थान मिला है। यह सूचकांक देश के जिम्मेदार आचरण को प्रदर्शित करता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है? जिसका ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। बात किया जाए यह दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के बिजनौर से प्रारंभ होगा। बात किया जाए उत्तर प्रदेश के कुछ विशिष्टता की, तो उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में, आलू उत्पादन में, सब्जियों के उत्पादन में, हरी मटर के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। वहीं पर बात किया जाए जो है कि आपके चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है, तथा चावल के उत्पादन में भारत दुनिया में प्रथम स्थान पर है। दुनिया में भारत जो है कि दुग्ध उत्पादन में तथा मखाना उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। मखाना उत्पादन में भारत में बिहार प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अभी हाल फिलहाल में ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है, जो कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए है। यूनेस्को की क्रिएटिव शहर के गेस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला लखनऊ दूसरा शहर बन गया है। पहला शहर कौन है? हैदराबाद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है कि किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना प्रारंभ किया है। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश ने पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में खोलेगा या खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष प्रशांत कुमार बने हैं। बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। बात किया जाए लखनऊ की, तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। बात किया जाए गोमती नदी के किनारे बसे हुए उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की, तो गोमती नदी के किनारे सुल्तानपुर एवं जौनपुर बसा हुआ है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? जिसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, विदर्भ, सौराष्ट्र, पंजाब। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विदर्भ ने जो है कि विजय हजारे ट्रॉफी जीती है, और यह ट्रॉफी सौराष्ट्र को हरा करके जीती है। विदर्भ इस बार जो है कि सौराष्ट्र को हरा करके 2026 में ये ट्रॉफी जीती है। बात किया जाए इस ट्रॉफी की, तो यह जो है कि बेंगलुरु में खेला गया था। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस किस तिथि को मनाया गया? जिसका ऑप्शन है 17 जनवरी, 18 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20 जनवरी। पेंगुइन दिवस की बात किया जाए, तो पेंगुइन दिवस पेंगुइन प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए तथा जो है कि उनके रखरखाव, उनके देखभाल के लिए जो है कि पेंगुइन दिवस मनाया जाता है। बात किया जाए जनवरी महीने के कुछ प्रमुख तिथियों की, तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है, 3 जनवरी को राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस मनाया जाता है तथा युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है, 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है, 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस मनाया जाता है। किस तिथि को? 18 जनवरी को
विश्व धर्म दिवस मनाया जाता है, जो कि जनवरी महीने के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। बात किया जाए अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? जिसका ऑप्शन है चीन, भारत, जापान, रूस। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन। बात किया जाए चीन की जनसंख्या कितनी घट गई है? 30 लाख घट गई है, जो कि लगातार चौथी बार घटी है। बात किया जाए चाइनीज दिवस की, तो 2 अप्रैल को चाइनीज दिवस मनाया जाता है। बात किया जाए चीन की, तो चीन दुनिया में स्टील उत्पादन में सबसे बड़ा देश बन गया है, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में चीन के द्वारा स्टील का उत्पादन किया जाता है। बात किया जाए चीन की, तो YJ-20 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण चीन के द्वारा किया गया है। किसका? YJ-20 नामक सुपरसोनिक मिसाइल का। बात की जाए चीन की, तो चीन ने ताइवान के आसपास युद्धाभ्यास जस्टिस मिशन 2025 शुरू किया है। बात किया जाए चीन की, तो चीन विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग का उद्घाटन किया है। बात किया जाए चीन की, तो चीन ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। बात किया जाए चीन की कैपिटल की, तो चीन की कैपिटल है बीजिंग, चीन की मुद्रा है रेनमिनबी, चीन के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विथ चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।